आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है और जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ को पैदा फरमाने वाला है और हर चीज़ की शक्ल सूरत बनाने वाला है। बेशक अल्लाह ही तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाने वाला है और तमाम चीज़ें जो पैदा है रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से, वो तमाम चीज़ें फ़ना होने वाली हैं। बेशक बाकी रहने वाली अल्लाह ताला ही की ज़ात बाबरकत है, जो हमेशा से कायम दायम है और हमेशा कायम दायम रहेगी। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़िर किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि अजायब तिब से है। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़िर किराम, आज हम बात करेंगे, या आप देख रहे हैं, मैं एक दुआ को खल्ल कर रहा हूँ। खल्ल की हिकमत और दुआ की तैयारी जो कि बज़रिया खल्ल की जाती है, इसकी अहमियत क्या है और हुक्म कदीम के जो मलफूज़ात हैं अद्वियात की तैयारी के, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि खल्ल करने में हिकमत क्या है, खल्ल दुआ को क्यों किया जाता है। तो नाज़िर किराम, सबसे पहले जो जानने और समझने वाली बात है वो ये है कि किसी भी दवा को, किसी भी जड़ी बूटी को या चंद जड़ी बूटियों को मिलाकर किसी मरकब नुस्खा को खल में डालकर बारीक पीसा जाता है। ये कदीम दौर से तरीका है, ये जदीद दौर का नहीं है, कदीम दौर से है। कदीम दौर के जो हुक्मा हजरात थे वो अद्वियात को खर्ल किया करते थे। इस तरह किसी चीज़ में डालकर एक ख़ास, ये आप देख रहे हैं, चीज़ से रगड़ना खर्ल कहलाता है। यानी किसी प्याला नमा या किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें दवा जो है वो इस तरह हो कि दवा उसके अंदर रहे, चाहे वो चपटी शक्ल का हो चाहे गोल हो, उसमें किसी चीज़ के साथ हिलाते रहना दवा को, ये अमल जो है इसको खर्ल कहा जाता है। तो ये तरीका जो है ये नाज़िर किराम कदीम दौर से है। असल हुक्म कदीम फरमाते हैं कि दवा को जो है वो खर्ल में डालकर इतना बारीक पीसें, इतना बारीक पीसें, इतना बारीक पीसें कि मानंद गुबार हो जाए, यानी गुबार की तरह हो जाए। जिस तरह हम बाहर चलते हैं, रस्तों में कहीं आपको गुबार नज़र आती है कि धूल उड़ती है हवा में, तो उस गुबार की मानंद हो जाए। इसमें हिकमत ये है
इसमें जो ये तरीका बरता जाता है, इसमें होता ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होम्योपैथिक जो तरीका दवा साजी का है, मैं समझाने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं कि जो होम्योपैथिक तरीका दवा साजी का है वो ये है कि जब किसी पोटेंसी से एक दूसरी पोटेंसी तैयार की जाती है तो उसमें डायल्यूशन डालकर उस पोटेंसी की चंद मकदार, थोड़ी सी मकदार डालकर, यानी एक जाविये के मुताबिक डायल्यूशन डाला जाता है और दवा डाली जाती है, तो उसको ज़रबें लगाई जाती है और इतनी ज़रब लगाई जाती है कि 1,00,000 झटका दिया जाता है ताकि दवा के असरात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुल जाए, यानी उसके जो जुज़ हैं वो खुल जाएं। और ये अमल जो है ये ताकत कहलाता है। आप मेरी बात को समझे ज़रा कि ये अमल जो है ये ताकत कहलाता है, यानी इस अमल को दवा की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो नाज़रीन, आजकल जो हमारे हुक्मा हज़रात हैं वो मेहनत को तरजीह नहीं देते, तो जल्दी से दवा जो है वो मोटी मोटी पीस कर दे देते हैं, जिससे सही खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। ये देखें, ये मैं चलवतरी और कुचले को खल कर रहा हूँ, मुझे खल करते बराबर 8 घंटे हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इसमें थोड़ी सी रड़क बाकी है। जब ये मुकम्मल रड़क ख़त्म हो जाए और मनिंद गुबार के हो जाए तब ये तैयार है। इससे 2 चीज़ें होती हैं ये कि एक तो ये है कि खल की रगड़ से, यानी 2 जो चीज़ें हैं, एक नीचे प्याला नुमा एक चीज़ आप देख रहे हैं, एक मेरे हाथ में एक डंडा नुमा चीज़ देख रहे हैं, इन दोनों की रगड़ के से जो इसके दरमियान दवा आएगी वो बारीक होती जाएगी और उसमें जो है वो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। ये अमल जो है अतवा कदीम ने, ये होम्योपैथिक तरीका है इलाज में वाज़ह नहीं किया, इसको अतवा कदीम ने कदीम दौर से इस अमल को वाज़ह किया है और ये फरमाया है कि जितनी दवा खल होगी उतनी उसमें ताकत बढ़ेगी। पहली चीज़ तो यह है वो जितनी बारीक होगी मैदा उसको जल्द कबूल करेगा, जल्द हजम करेगा, एक तो ये हिकमत है। दूसरी हिकमत ये है कि जितनी दवा लतीफ़ होगी उतनी ही जज्बे बदन बनेंगी और मैदे में खराश पैदा नहीं करेगी। और नाज़रीन, इस अमल को कुश्ता सुलेमानी कहा जाता है। इस अमल को कुश्ता सुलेमानी कहा जाता है, यानी बिला आंच के कुश्ता तैयार हो जाना, इस अमल को कुश्ता सुलेमानी भी कहते हैं। और ये अतबा कदीम की ख़ास इस पर नसीहतें हैं दवा की तैयारी में। दवा की तैयारी में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और इसको खूब यकीन कर लेना चाहिए कि ये मुकम्मल तौर पर लतीफ़ तैयार हो गई है। मैं आपको एक और बात समझा, जितनी ज़्यादा हम इसको खल करेंगे इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, जितना कम खल करेंगे इसमें ताकत नहीं आएगी। ये दवा जो है, इसलिए बहुत ज़्यादा दवाएं जो है अमराज पर काम ही नहीं करती। जितनी ज़्यादा हम इसको खल करेंगे उतनी ही इसमें ताकत पैदा होगी और उतनी ही इसमें लताफत पैदा होगी और उतनी ही जल्द हजम होने के काबिल हो जाएगी। तो नाज़रीन, हमें दुआ जब हम तैयारी करें दवा की तो उसमें ख़ास इन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए कि दवा साजी में जो है वो ये इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो नाज़रीन, खल जो है ये कदीम दौर से है और इसकी वजाहत खुद अतवा कदीम ने की है और ये तरीका उन्हीं से है, ये जिद्दत से नहीं है, ये उन्हीं से है कि दवा को मसलसल रगड़ते जाओ, मसलसल इस तरह दवा को रगड़ते जाओ ताकि दवा में लताफत पैदा हो जाए और वो ज़ोद हज़म हो जाए और मैदे में खराश पैदा ना करे, फौरी खाते ही वो अपना काम करना शुरू कर दे। तो नाज़रीन, खल की ये हिकमत और ये इसके पीछे दवा खल करने में ये हिकमत है। और इस दूसरी बात ये है, अगर एक चीज़ है मुफरद चीज़ है तो वो लतीफ़ हो जाए, अगर वो मरकब चीज़ है यानी 2-4 चीज़ों का मरकब है
तो आपस में उनके अज्जा इस कदर मिल जाएं कि उनकी ताकत एक हो जाए। इस अमल को खर्ल कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये हिकमत बड़ी बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये दुआ को खर्ल करने की हिकमत जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो दुआ की तैयारी में जल्दबाजी कर देते हैं, जो कि एक बहुत बुरा अमल है। कभी भी दुआ की तैयारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमेशा दुआ को बड़े एहतियात के साथ और बड़ी मेहनत के साथ तैयार करना चाहिए, ताकि वो अपने अमल में ठीक तैयार हो। जिस अमल के लिए, जिस मर्ज के लिए उसको तैयार किया जा रहा है, वो बिल्कुल उसमें वो ताकत हो। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि जलवतरी और कुचले को जो कि बराबर वज़न में है, और ये फाले लकवा और तमाम बलगमी वारिही अमराज की एक हुक्मी दुआ है। मसलसल मुझे 8 घंटे हो गए इसको खल करते हुए, लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी तक लतीफ़ नहीं हुई। तो नाज़रीन, जब तक दुआ लतीफ़ ना हो उस वक़्त तक इसको खल करते रहना चाहिए और इसको बराबर तौर पर जो है वो मेहनत करनी चाहिए दुआ पर। तो नाज़रीन, खल करने में चाहे वो मशीनी खल हो, ऑटोमेटिक खल हो, तब भी यही मकसद है कि दवा जितनी बारीक हो जाएगी उसमें उतनी ताकत उसकी बढ़ जाएगी। तो ऐसी ही हिकमत और दनाई बड़ी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और ये खल करने की सही हिकमत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। तो नाज़रीन, ऐसे ही दुआ को हमेशा मेहनत के साथ और लगन के साथ तैयार करना चाहिए। दुआ साजी में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, और खल की जो हिकमत है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है वो मुख्तसर से। अल्लाह हाफ़िज़।